पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी का जलसा। कल का जलसा जो है वो इंतजामी हवाले से बदतरीन जलसा साबित हुआ है। कल का जो अहम दिन था वो इसलिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को जेल में रहते हुए 1 साल का अरसा मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा असद उमर, आज उनकी तबीयत इंतहाई ख़राब हो गई है। उनको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वहाँ के जो रहनुमा मौके पे मौजूद थे ज़ैन कुरैशी साहब, उनको अपनी गाड़ी में लेके फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ गए। द रियल बोल्ड टाक के साथ मैं हूं फरहाना खान। नाज़रीन, नज़र दौड़ाते हैं आज के दिन के इम्पॉर्टेंट जो वाक़यात हैं उन पे, जिनमें सबसे जो पहला है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी का जलसा, जिसमें लोगों के जमे गफ़ीर ने शिरकत की, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी अरसे से जो मंजर आम से गायब रहनुमा थे वो मंजर आम पे आए, जिसमें जो डार साहब हैं वो भी सामने आए, जिसमें हमाद अजहर ने कहा कि इमरान खान की जो रिहाई के लिए तहरीक कि उसको मैं खुद लीड करूंगा। तो ऐसे कोई वाक़यात हमारे सामने है। वहाँ का जो टर्न आउट करके जलसे का रहा है सहाफ़ी इमरान रियाज के मुताबिक, कि मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत सारे जलसे कवर किए हैं, लेकिन कल का जलसा जो है वो इंतज़ामी हवाले से बदतरीन जलसा साबित हुआ है कि 70% जो लोग हैं वो अभी गलियों में थे, 70% लोग अभी सड़कों में गलियों में थे और निकल रहे थे, उनको जगह तक नहीं मिली। यानी कि लोगों ने जो भरपूर जोश व खरोश के साथ जलसे में शिरकत की है। कल का जो अहम दिन था वो इसलिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को जेल में रहते हुए 1 साल का अरसा मुकम्मल हुआ। तोशाखाना केस में उनको जब सज़ा सुनाई गई तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था उनकी रिहाइशगाह ज़मान पार्क से 5 अगस्त को। और इसके अलावा जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस दिन को याद रखने के लिए और अरेस्ट एनिवर्सरी मनाने के लिए जो है वो जलसा रखा गया, जिसमें वो लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज का जो दिन का अहम वाक़या है, आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो पेश हुए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा असद उमर, आज उनकी तबीयत इंतहाई ख़राब हो गई है। उनको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वहाँ के जो रहनुमा मौके पे मौजूद थे ज़ैन कुरैशी साहब, उनको अपनी गाड़ी में लेके फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ गए। तो सानिया 9 मई के बाद और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन अरसा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पकड़ धकड़ के हवाले से, उनको पुलिस की जानिब से थ्रेट्स के हवाले से, उनको मुकदमात का सामना करने के हवाले से, लेकिन इन सब में जो अच्छी बात उनके लिए साबित ये हुई कि अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ती गई। अवाम में उनकी मकबूलियत इतना बढ़ी कि इलेक्शन 2024 में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया था और आज़ाद हैसियत से जो निशानात उनके पास थे वो अलॉट कर दिए गए, तो लोगों का जोश व खरोश इतना था, लोगों में उनकी मकबूलियत इतना थी कि लोगों ने खुद ही इंटरनेट के ज़रिए उनके इंतखाबात ढूंढे, खुद ही उनके स्टैम्प्स ढूंढी और ख़ुद ही जाके उनको बग़ैर किसी इलेक्शन कैंपेन के स्टैम्प्स लगाई, जिसकी वजह से वो मेजॉरिटी के तौर पे है सामने आई। जिसका जो इस बात को तस्लीम किया है हुकूमती नुमाइंदगान ने। हुकूमती नुमाइंदगान कहते हैं कि हम ये चीज़ मानने पर मजबूर हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को जब इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी के नतीजे में जो उनकी मकबूलियत आई थी उसने हमें बड़ा नुकसान पहुँचाया, जिसकी वजह से अवाम की जो हमदर्दियाँ हैं वो ज़्यादा उनकी तरफ हो गई। तो बहरहाल 1 साल मुकम्मल हो चुका है इमरान खान साहब को। अभी उनकी कोई उम्मीद नहीं है कि वो जेल से कब वापस आते हैं, क्योंकि मुतादिद वो जो अपने केसेस हैं वो भुगता रहे अपनी बेगम बुशरा बीबी के हमरा, जो कि वो भी अडियाला जेल में हैं और इमरान खान साहब भी अडियाला जेल में मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो एक तरफ महंगाई की सूरत हाल है, 2 तबके बने हुए, एक जो महंगाई की सूरत हाल से परेशान है और दूसरे वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और तीसरी वो जमात है जो पिछले 11वें दिन से मुसलसल धरने पे बैठी हुई है, जमात इस्लामी, जिसका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन हमारी हुकूमत एज़ यूजुअल उसके कान पे कोई जू नहीं रंग रही। आए दिन जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं और आए दिन जो लोगों में फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। अब खुदा न खास्ता हालात ये देखने हैं कि क्या इस हुकूमत के साथ भी पाकिस्तानी अवाम बांग्लादेशी जो वज़ीर आज़म है उस जैसा हाल करते हैं, या फिर पाकिस्तानी हुक्मरान कुछ होश के नाखुन लेते हैं और अवाम के लिए कुछ ना कुछ इक़दामात करते हैं।